कर लो मुझसे। जी कह रहा था मुझसे शादी कर लो। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल बुलेटिन के साथ। सोना घर पाकर चोरों ने लगभग नकदी जेवर समेत 10 लाख के माल पर किया हाथ साफ। शादी समारोह में शामिल होने गया था परिवार। आधी रात जब लोग पहुंचे तो चोरी करते चोरों को देखा। फायरिंग करते हुए चोर मौके से हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने की मामले की जांच पड़ताल। शहर कोतवाली क्षेत्र के शंकर नगर मोहल्ले की घटना। सर, एक चोरी की वारदात हुई है, क्या है पूरी घटना और किस तरह से? ये रात में 3 बदमाश जैसा बताया जा रहा थे, ये चोरी कर रहे थे। इनके घर में शादी थी भतीजी की। उसी शादी में लोग गए हुए थे और ये लगभग 1:52 पे आ भी गए। तब तक ये घटना को वारदात को अंजाम दे रहे थे और जब ये लोग पहुँचे हैं तो ये छत से कूद कर भागे हैं। इन्होंने 3 ताले तोड़े हैं, लाकर तोड़ा है। इससे जो भी जेवरात थे भूले गए हैं। लगभग 70,000 नकद बता रहे हैं, हो गया हुआ है। इसमें हमारी मौके पे फील्ड यूनिट है, हमारी सर्विलांस की टीम है, सभी अधिकारी मौके मौजूद हैं। इसमें काम शुरू हो गया है। जल्दी ही इसका घटना का अनावरण करके माल और सर, परिजनों का आरोप है कि 2-3 फायर भी हुए हैं, क्या ऐसा कुछ मामला? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि फायर भी हुआ है। तकरीबन कितने की चोरी हुई, कितने लाख की? अब ये अभी सूची देंगे तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। थाना बलदेव पुलिस और एसओजी की संयुक्त ऑपरेशन हत्या में वांछित 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शातिर बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए के शातिर इनामी बदमाशों पर था। शातिर बदमाश अशोक और शिवम निवासी नरहोली जुन्नारदार थाना बलदेव के निवासी हैं। नाली के विवाद में हुई थी हत्या। देखिए, बलदेव पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन में 10-10 हजार रुपए के 2 इनामी, जिनका नाम कि अशोक और शिवम है, इनको आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पूर्व में 2002 में एक मर्डर हुआ था मुकेश का। तो मुकेश के मर्डर में ये जो अभियुक्तगण हैं, इनको जो है सजा हुई थी। ये उसकी वाइफ नीरज पर जो समझौते का दबाव बना रहे थे। जब उसने नहीं माना तो इन्होंने उसकी भी हत्या कर दी थी। उसी 2020 में हत्या के बाद से ये लोग फरार थे। फरार होने पे इनके ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आज बलदेव पुलिस और एसओजी को इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। हत्या क्यों की गई थी सर? कोई नाली का विवाद था 2002 में, उसके पीछे इसकी मृतका के पति की 2002 में हत्या कर दी गई। तो कोई अभी फरार भी है? कोई अभी भी इसमें कुछ अभियुक्त रह गए हैं, उन पे भी हम लोग जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके। अब तक कितने पकड़े जा चुके हैं? अभी तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अमरोहा में नहीं थम रहा स्टंटबाजी का खेल। जान जोखिम में डालकर चलती गाड़ी से स्टंट करते नजर आ रहे हैं युवा। यातायात नियमों की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। चलती कार से डांस करते नजर आ रहे हैं युवा। स्टंट करते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जान जोखिम में डाल रहे स्टंटबाज। बीते 1 महीने में स्टंटबाजी के आधा दर्जन मामले आ चुके हैं सामने। सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव ढक्का का है पूरा मामला। आजमगढ़ के थाना कोतवाली व थाना सिधारी पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 का इनामी पशुआ वाहन चोर अभियुक्त व सह अभियुक्त घायल हो गए और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 1 दिन पूर्व मुबारकपुर में हुई मुठभेड़ में दोनों अभियुक्त फरार हो गए थे। कोतवाली शशि चंद्र चौधरी पुलिस टीम के साथ हाफिजपुर चौराहे पर चौकी सिविल लाइन्स संजय तिवारी व प्रभारी चौकी रोडवेज मधुसूदन चौरसिया के साथ चेकिंग की जा रही थी। तभी डीसीआर थानाध्यक्ष थाना सिधारी रूपेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि बैठोली तिराहे की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश आ रहे। चेकिंग में पुलिस वालों पर बदमाशों द्वारा सीधे फायर किया गया। आज सुबह लगभग 3 बजे बैठोली पुलिया के पास थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें अकील व शकील के पैर में गोली लगी है व इनको गिरफ्तार किया गया है। अकील 25,000 का इनामी थाना देवगांव से है व शकील जीएनपुर थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। ये दोनों बदमाश 81/23 मुकदमा थाना मुबारकपुर में वांछित चल रहे थे, जो इनके विरुद्ध धारा 307 व गौवध निवारण अधिनियम में कायम किया गया था। इनके शेष सदस्यों की तलाश पुलिस को है व शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी कर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।
यूपी के एक और विधायकी आज जाते जाते बची है। मामला प्रयागराज के प्रतापपुर से सपा टिकट से निर्वाचित विधायक बिजमा यादव का है, जिसे 22 साल के एक पुराने मामले में प्रयागराज की एमपी MLA की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 1.5 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। बाद में कोर्ट से बिजमा यादव को अंतरिम जमानत भी मिल गई है। ये घटना 21 सितंबर 2022 में हुई है। इसमें अभियुक्त गणों पर पुलिस पर जानलेवा हमला, मारपीट करने और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का ही मामला था। बहुत विस्तार में न जा करके आज की तिथि वास्ते निर्णय में नियत थी। आज माननीय न्यायालय MP MLA श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा अभियुक्ता बिजमा यादव को अंतर्गत धारा 147, 341, 504, 332, 353 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषी किया गया है। कितनी सजा सुनाई गई है? इसमें धारा 147 में 1 वर्ष 5,000 रुपये जुर्माना और 504 में 1 माह और 500 रुपये जुर्माना और 332 में 149 में 1.5 वर्ष और 5,000 रुपये जुर्माना, 353 में 1 वर्ष का कारावास, 5,000 रुपये जुर्माना और सिविल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 6 माह और 1,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है और 1 लाख रुपए उनको अर्थदंड से दंडित किया गया है। क्षतिपूर्ति की वो चुटैलों को दिया जाए। अच्छा, इसमें कुल कितनी सजा जो है, अधिकतम कितनी सजा का ऐलान किया गया इसमें, और आगे के बाद क्या विकल्प है इसमें? अधिकतम सजा तो इसमें 1.5 वर्ष। आगे क्या विकल्प है? क्या जमानत भी मिल गई इनको? अंतरिम जमानत मिल गई यहाँ से? हाँ, इन्होंने अपील करने के लिए समय मांगा है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 20,000 रुपये के मुचल के पर अंतरिम जमानत दी। अभी इंटरिम बेल मिली है ना? अब ये कोर्ट जाएंगी, कोर्ट जाएंगे। यही विकल्प है इनके पास। आजमगढ़ के थाना फूलपुर में 25,000 का इनामिया पशु वाहन चोर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसे गिरफ्तार किया गया। चोरी के स्कॉर्पियो, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया। मुखबिर की सूचना मिली कि थाना मुबारकपुर में पुलिस के ऊपर फायरिंग कर स्कॉर्पियो से इनामी बदमाश भागे थे। थाना फूलपुर में लगभग 11:15 बजे अब्दुल्ला मोडियार के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें वाकिफ नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। यह बदमाश 25,000 का इनामी था। वह मुकदमा अपराध संख्या 81/23 धारा अंतर्गत 307 व गौवध निवारण अधिनियम में मुबारकपुर थाने से वांछित चल रहा था। इस अपराधी पे 22 मुकदमे पहले से हैं। इसके गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा शीघ्र करी जाएगी व गैंगस्टर एक्ट व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी के रायबरेली में 25 फरवरी को चिकित्सकों का जमावड़ा होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायबरेली द्वारा शहर के एक रिसोर्ट में रिमाकान के तौर पर आयोजित होगा। ये 6वां साल है जब कई शहर व मेडिकल कॉलेजों के वरिष्ठ चिकित्सक रायबरेली में आएंगे और यहाँ के चिकित्सकों को नई नई बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आने वाली बीमारियों से बचने के लिए चिकित्सक तैयार हो सके। इस बार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री से सम्मानित BHU के रिटायर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर के त्रिपाठी होंगे। इसके अलावा भी कई वरिष्ठ चिकित्सक अपने लेक्चर देंगे। कुल 14 लेक्चर कराने का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। सर, ये रिमाकान के द्वारा क्या आयोजन किया जा रहा है, प्रेस वार्ता रखी गई है, उसका उद्देश्य क्या है? रिमाकान एक तरह का साइंटिफिक प्रोग्राम है, जिसमें डिफरेंट राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से डॉक्टर्स आएंगे जो मेडिकल के बारे में, नॉलेज के बारे में हम लोग को अपडेट करेंगे। लेक्चर्स होंगे, जिसमें 14 लेक्चर्स हैं और 25 तारीख को परसों वो है, तो उसी का आयोजन यहाँ रायबरेली में हो रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस है एक तरह की, और लेटेस्ट अपडेटेड जैसे कोविड के बारे में जो बीमारी हैं और भी जो डिजीज़ हैं उसके बारे में वो अपडेट्स होंगे। जैसे हम लोग अपडेट करते हैं, कॉन्फ्रेंस करने बाहर जाते हैं दूसरे शहरों में, वो रायबरेली में हो रही है। उसका आयोजन रायबरेली के IMA के द्वारा किया जा रहा है। इसके ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी डॉक्टर DR मौर्य और डॉक्टर AR त्रिपाठी हैं। जो आयोजन
होगा, इसमें डॉक्टर तो आएंगे बाहर से, जो लोग यहाँ के लोकल हैं उनको कैसे लाभ मिल पाएगा? यही लाभ तो क्योंकि जो हमको मिलेगा हम उनको लेटेस्ट अपडेट कर सकें भाई, यही अपडेट देने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, तो वो अगर हम राइवली में ही आयोजन कराते हैं कि लेटेस्ट अभी जैसे भाई कोविड के बारे में लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या दवाएं अभी चलनी चाहिए, उसको पेशेंट को कैसे देखना चाहिए, जो लेटेस्ट है वो अभी आएगा, वो यहीं पर हो जाएगा। तो वो लाभ मतलब एक तरह से हम सब जुड़े ही हैं, तो वो एक राइवली में आगे देंगे। इसमें अभी आप लोगों ने बात करते हुए बताया कि जैसे किडनी के पेशेंट्स हैं, हाँ किडनी के पेशेंट्स हैं, तो कुछ डायलिसिस की ऐसी व्यवस्थाएँ रहती है जो लाइब्रेरी में नहीं मिल पाती है, बहुत कॉस्टली है, तो इस तरह से क्या आप कहाँ या कोई अस्पतालों में ये डॉक्टर आएंगे, बैठेंगे, मरीज उनसे? नहीं, वो तो देखिए अभी आपका डायलिसिस के लिए देखिए एम्स में भी स्टार्ट हो चुका है, बाकी जिला अस्पताल में भी है। डायलिसिस का मतलब नहीं, मेन ये था कि कोविड के आने की वजह से किडनी बहुत इफेक्ट हुई है लोगों को, तो उस पर कई लोगों के प्रश्न थे कि किडनी का इफेक्ट जो हुए हैं क्या वो रिटर्न हो रहा है, ठीक होने की संभावना कितनी है, तो वो लेटेस्ट रिसर्च में उस समय डॉक्टर साहब बताएंगे और जानकारी भी देंगे सब, तो उससे सबको लाभ होगा हर तरह से। जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड लोटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोटन में आशाओं ने चिकित्सक अधीक्षक के ट्रांसफर को लेकर आशा एकजुट होकर तालाब बंद कर जमकर बवाल करने लगी। आपको बताते चलें कि लोटन सीएचसी में कार्यरत चिकित्सक अधीक्षक का ट्रांसफर सोहरतगढ़ सीएचसी पर हो गया था, जिसको लेकर आशा संगनियों ने सीएचसी के गेट पर ताला बंद कर ट्रांसफर रुकवाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद तत्काल सीएमओ बीके अग्रवाल पहुंचकर आशा संगनियों को मामले में जुट गए। सर मैं सीएमओ साहब को कोटि कोट प्रणाम करती हूँ, इसलिए कि हमारे पुराने अधीक्षक साहब को यहीं रहने दें, क्योंकि हमारी आशा बहनों को कोई दिक्कत नहीं, संगनी बहनों को कोई दिक्कत नहीं, हमारे स्वास्थ्य विभाग अधिकारी जो यहाँ रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब कोरोना काल था तो हमारे डॉक्टर साहब एक एक घर जा करके हम लोग का साथ दिए, जनता का साथ दिए। अगर मान लीजिए उनके में कोई गलती छोटी सी निकल रही है तो 14 ब्लॉक है सीएमओ साहब, उसमें कुछ ना कुछ हर ब्लॉक में गलतियां निकलती हैं। इसलिए सीएमओ साहब से मैं पूछना चाहती हूँ किस बेस पर अधीक्षक साहब को यहाँ से हटाया जा रहा है। हम लोग को अमित चौधरी जी नहीं रहेंगे, हम सारी आशाएं इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए आज आप अधीक्षक साहब को हटा रहे हैं, मान लीजिए कल हम लोग कम पढ़ी लिखी हूँ, मान लीजिए कोई आशा गई कि हम BA हैं MA हैं, तो वो भी आप हटा सकते हैं, हम लोग को पेट पर लात मार सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों पर आप सीएमओ साहब अधीक्षक साहब को हटाएंगे, आखिर में कोई गलती उनकी होगी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किस बेस पर हटा रहे हैं? हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उनसे, तो क्यों आप हटा रहे हैं? हम लोग काम करूंगी जब अधीक्षक साहब रहेंगे, अमित चौधरी जी रहेंगे, हमें कोई और किसी को नहीं चाहिए। ताला जब तक नहीं खुलेगा, टीकाकरण हम ही लोग कराती हूँ, टीकाकरण हम ही लोग कराती हूँ, ना डॉक्टर कोई जाता है, ना सीएमओ साहब जाते हैं, ना कोई एनएम जाती है, केवल आशा बहनें एक एक घर ड्यू लिस्ट लेकर जाती वही बुलाती है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ना हम लोग का कोई मानदेय रुकते हैं। किस बेस पर आप हटा रहे हैं? हमको कुछ नहीं चाहिए, अधीक्षक साहब को चाहिए। नया अधीक्षक आएगा, पता नहीं हम लोग के साथ किस तरह व्यवहार करेगा, हम लोग उससे साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। हम लोग घर के तरह अधीक्षक साहब से व्यवहार है। मान लीजिए उनके में कोई गलती आप पाए होंगे तो 14 ब्लॉक है, 14 ब्लॉक में आप खोजिए तो सबको में बुराई मिलती है। आप में भी बुराई है, हमारे में भी बुराई है, हर डॉक्टर में बुराई है, हर अधिकारियों में बुराई होती है। ये नहीं है केवल अमित चौधरी में बुराई है, हर अधिकारी में बुराई होती है। हम इससे नहीं सहमत है। हमको अधीक्षक साहब चाहिए तो अमित चौधरी, नहीं तो हम इतने आशा बहने हैं सब इस्तीफा देंगे। ताला जब तक नहीं खुलेगा, ताला जब तक नहीं खुलेगा, जब तक आप अधीक्षक साहब को यहाँ रखेंगे नहीं, इसी बेस पर ताला खुलेगा। हम लोग जान दे देंगे लेकिन ताला नहीं खुलेगा। हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ताला खोलने के लिए नहीं। जब ताला खुलेगा अधीक्षक साहब को आप कहेंगे सर आपको यहीं रहना ही संभालना, नहीं 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 हफ्ते। चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर के घर 30 लाख की चोरी का खुलासा।
चोरी के आरोप में पुलिस ने किया ट्यूशन टीचर प्रशांत चौधरी को गिरफ्तार। 31 नवंबर को छठ पूजा में शामिल होने के लिए गया था चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर का परिवार। मास्टर चाबी बनाकर ट्यूशन टीचर ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। पुलिस ने 20,50,000 रुपए किए पुलिस ने बरामद। चोरी हुई थी, लाखों रुपए की चोरी हुई थी, उसमें क्या खुलासा किया गया? तो ये 29 नवंबर सन 2022 की घटना है। हमारे पास ये शिकायत आई थी कि ये जो चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इनकी वाइफ ने कंप्लेन की थी कि छठ पूजा पे जब वो अपने घर से बाहर गई थी, उसके 30 लाख रुपए घर से चोरी हो गए थे। इसमें उन्होंने ये संदेह जताया था कि जो उनके घर पे ट्यूशन पढ़ाने आते हैं श्री प्रशांत, उन्होंने ही चोरी करी है। तो हम लोग इस पे कंटिन्यूसली काम कर रहे थे और फाइनली जो प्रशांत है, जो उनके ट्यूशन टीचर हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 2017 से वो इस घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आते थे। उनके घर के सभी लोगों से संबंध बहुत अच्छे बन गए थे, वो सभी के विश्वास में थे। उन्हें पता था कि घर में सामान कहाँ रखा जाता है, कहाँ पैसे रखे जाते हैं, तो उन्होंने नकली चाबी बनवा ली थी और फिर ये चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इनके पास से हमने 20,48,000 रुपये बरामद करनी है और अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मैम, जो आरोपी है वो कितना पढ़ा लिखा है और क्या करता है? वो इस समय M.Com कर रहे हैं। IP कॉलेज से उन्होंने B.Com किया है, वो B.Ed भी कर चुके हैं। कितने साल से पढ़ा रहे थे ट्यूशन? 2017 से इनके दोनों ही बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया। मैडम, कितने की चोरी की कंप्लेंट लिखाई गई थी? 30 लाख रुपए की लिखाई गई थी घटना और 20,48,000 की रिकवरी कर ली। ठीक है मैम, थैंक यू। नोएडा की थाना सेक्टर 63 पुलिस व लुटेरे बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। थाना सेक्टर 63 पुलिस और लुटेरे बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में लुटेरा बदमाश सुरेश उर्फ चिंटू पुत्र गंगाराम निवासी आगरा वर्तमान में छिजारसी नोएडा में ही रह रहा था, थाना 63 पुलिस की गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस सहित चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के विरुद्ध लगभग 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। आज देखिए, बहलोलपुर अंडरपास के पास 63 की टीम चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक बाइक पे, एक पल्सर बाइक पे एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोकने का प्रयास किया तो बहुत तेज़ी से वो एक जंगल का रास्ता है, उधर भागा। वहाँ पे जाके उसकी बाइक फिसल कर गिर गई। उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल भेजा गया है। इससे प्रारंभिक पूछताछ में यह शातिर लुटेरा है। लगभग 1 दर्जन के करीब इस पर मुकदमे हैं। इसके अन्य आपराधिक इतिहास की हम जानकारी कर रहे हैं। इसके पास से एक चोरी की पल्सर बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का देवरिया जिले के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 278 जोड़े एक दूजे संग विवाह के बंधन में बंध गए। 263 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से तथा 15 जोड़ों का मुस्लिम रीति से निकाह कराया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 278 जोड़ों का एक साथ परिणय सूत्र में बंधना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईमानदार नियत और कल्याणकारी नीति को दर्शाता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD समाचार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अशोक गहलोत के 1 साल प्रदेश का